डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा, अपना जो सब्जेक्ट साइंस जिसके चैप्टर नंबर 7 से अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द यानी कि जो कीवर्ड, जो प्रमुख इंपॉर्टेंट्स, कुछ वे डिफिनेशंस जो होती हैं जो अपने को पढ़नी है आज। जैसे कि उससे पहले एक बच गया था एक सेंटेंस अपना, पुनर्वनरोपण किसे कहते गए, यानी कि पुनर्वनरोपण किसे कहा गया है, यानी कि जो वृक्ष होते हैं उनको काटकर उनकी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना क्या कहलाता है, पुनर्वन रोपण। ठीक, उसके बाद में जो अपना मेन टॉपिक अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो आता है कीवर्ड। ठीक, प्रमुख शब्द जिसका पहला आता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। यानी कि बेटा, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती हैं, जैव विविधता कहलाती हैं। नंबर 2 आता है जैव मंडल आरक्षित, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के प्रारंभिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है वनोन्मूलन। कौन सा आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन देखिए क्या होता है, मानव जनित और प्राकृतिक कारणों से वनों का विनाश। सिंपल सा है भाई, या तो मानव काटे अपनी खेती के लिए, मकान बनाने के लिए, लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ईंधन के लिए, या फिर प्राकृतिक कारणों से वन नष्ट हो जाए, बारिश नहीं हो, बाढ़ आ जाए, उन सभी से आग लग जाए, इन सभी कारणों से, प्राकृतिक कारणों से यदि वन नष्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। अब उसके बाद नंबर 4 आता है मरुस्थलीकरण, यानी कि अपन मरुस्थल कहते हैं बिल्कुल रेगिस्तान किसे कहते हैं। मृदा की ऊपरी परत हटने से इसकी हुमस तथा उर्वरता नष्ट हो जाती है और इससे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। यानी ऊपरी जो परत है उसमें हुमस और उर्वरता नष्ट हो जाती है, इसे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है पारितंत्र। कौन सा आता है, पारितंत्र। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे वायुमंडल, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि पारितंत्र क्या होता है, उस क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैविक घटक, जलवायु, भूमि, नदी सभी मिलके संयुक्त रूप से उस क्षेत्र का क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा संगठनापन स्पीशीज। जैसे कि आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, अब संगठनापन स्पीशीज किसे कहते हैं, तब देखिए जी संगठना स्पीशीज किसे कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संगठनापन स्पीशीज कहलाते हैं। अपन पहले भी एक आध जिनके ऊपर संकट है, जो समाप्त हो सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, संगठनापन स्पीशीज। नेक्स्ट आता है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज किसे कहते हैं, देखिए पौधों एवं जंतुओं की वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। यानी जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उन्हें ही विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट आता है विलुप्त प्रजाति। जीव जंतु व पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है वो विलुप्त कहलाएंगी। अपने पढ़ा था जो विलुप्त हो चुके हैं वो विलुप्ति आएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, प्राणी जात। प्राणी जात किसे कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। जीव जंतु प्राणी जात और पेड़ पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आता है वो देखिए बेटा, वो आता है वनस्पति जात। कौन सा आता है,
वनस्पति जात, वनस्पति जात किसे कहते हैं देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात। और जीव जंतु प्राणी जात। फिर आता है प्रवासी पक्षी। कौन सा आता है, प्रवासी पक्षी। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। यानी उड़ के दूर तक चले जाते हैं, उन्हीं को प्रवासी कहते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। यानी वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। रेड डाटा पुस्तक, वह पुस्तक जिसमें सभी संगठनापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। यानी सभी संगठनापन जिनके ऊपर संकट है, चाहे जंतु प्रजाति हो चाहे पादप प्रजाति हो, क्या कहलाएगा, रेड डाटा पुस्तक कहलाता है। फिर आता है पुनर्वनरोपण, जो अभी अपन जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ भी देखिए प्रमुख शब्द में भी है पुनर्वनरोपण। वनोन्मूलन के बाद वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना क्या कहलाता है, पुनर्वनरोपण कहलाता है। फिर आता है अभ्यारण्य, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का विक्षोभ उन पे आए उससे भी सुरक्षित रहते हैं, उसे अभ्यारण्य कहते हैं। तो बेटा अपना जो कीवर्ड था, कीवर्ड जो टॉपिक चल रहा था उसमें अभ्यारण्य हो गया, पुनर्वनरोपण हो गया, रेड डाटा पुस्तक हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, प्रवासी पक्षी हो गया, वनस्पति जात हो गया, उससे पहले प्राणी जात हो गया, विलुप्त प्रजाति हो गई, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो गई, संगठनापन स्पीशीज हो गई, पारितंत्र हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, वनोन्मूलन हो गया, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया और जैव विविधता। यानी कि अपना जो कीवर्ड यानी प्रमुख शब्द थे, उन प्रमुख शब्दों की जो परिभाषा है, डेफिनेशन जो थी, वो अपनी इस प्रकार से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो आज की जो कक्षा है, आज की कक्षा के अंदर इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे